नाली का, सड़क का, सीवर का, पानी का, इसमें बड़ा दिक्कत है। कैसे इसका निदान होगा? क्या आपके पास क्या मैनिफेस्टो है इसका? यहाँ पर लोगों ने जो है रिश्ते तक करने बंद कर दिए नौजवानों के। यहाँ पर पीने की समस्या सबसे ज्यादा है। संगम विहार का अगर कोई विकास कर सकता है तो कांग्रेस, और यहाँ का जो उनका प्रत्याशी है कांग्रेस के हर्ष चौधरी, क्यों। वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि पूर्व में जो यहाँ पे कैंडिडेट लड़े थे 2200 वोट लाए थे, और दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना मतलब कूड़े में डालने के बराबर है। 93 में ऐतिहासिक विजय हुई थी, ऐसे ही संगम विहार 2025 में कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। सड़क पे आप चले जाइए, आपने खुद बताया, और यहाँ की है कि 2.5 से 3 किलोमीटर का निकासी की है, रतिया मार्ग है, और हमेशा भरा पड़ा रहता है। इसमें हमेशा मतलब सड़क पे आपको नाले मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएंगे, रेवड़ी जो है ये सारी लगती है सड़क पे। तो आपको अगर यहाँ की जनता संगम विहार की विधायक बनाती है तो इन सब समस्याओं का निदान होगा हर्ष चौधरी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश में किसके फेस पे चुनाव लड़ रही है? प्रदेश अध्यक्ष या फिर राहुल गांधी? पूर्वांचल के लोगों का यहाँ पे एक बड़ा संख्या में वोट है, और आज के समय बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। पूर्वांचल के लोग हर्ष चौधरी के साथ हैं। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं अपने पिताजी का, यानी कि चौधरी शिषपाल जी का, तो उनके जो किए कार्य है उस आधार पे आप वोट मांग रहे हैं, या आप करने वाले उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? पॉलिटिकल फ्रॉड भी बताया गया है। ये लोग उन डाटाओं से कई लोगों के पैसे निकाल लिए गए हैं। अब उसको किस तरीके से ये लोग यूज करेंगे, उन गरीबों के पैसों को निकालने का काम करेंगे या उन डाटा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, ये इनकी मानसिकता बता पाएगी। युवा भी हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है, और इस बार एक चौंकाने वाले निर्णय जब परिणाम आएंगे तो बहुत ही अच्छे और सुखद जीत जनता की होगी, और 100% होगी, बदलाव होगा। इस बार जीत निश्चित है, सुनिश्चित है। और मेरी जीत नहीं होगी, जीत यहाँ के लोगों की होगी। चेहरा मेरा है, पानी उनका होगा। ये जीत उन बच्चों की होगी जिन बच्चों को वंचित रखा गया है, उन्हें शिक्षा से, उन्हें स्कूलों से ये पानी की निकासी की जीत होगी। ये जीत हमारे उन बुजुर्गों की भी होगी जिनकी पेंशनें बंद है। ये जीत इस पूरे संगम विहार की होगी जिनके राशन कार्ड बंद है। उन राशन कार्ड को हम लोग बनवाने का काम करेंगे। नमस्कार। दिल्ली चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है। इलेक्शन कमीशन घोषणा करना बाकी रह गया। बाकी तीन पार्टी यहाँ पे बड़े जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार कर रही है। कांग्रेस, भाजपा और वर्तमान में यहाँ पे सत्ता में आप है। तीनों पार्टियों ने अपना अपना कैंडिडेट जो है घोषित कर दिया है, और कैंडिडेट जो है यानी पार्टी जो है अपने स्तर से प्रचार प्रसार पूरी तरह से लग चुकी है। आज हम एक विधानसभा में है, जिस विधानसभा का नाम है संगम विहार विधानसभा, और ये बड़ा प्रचलित, बड़ा फेमस विधानसभा है दक्षिणी दिल्ली जिले का। और आज हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट है हर्ष चौधरी जी। इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व में इनके पिताजी भी यहाँ से सांसद विधायक रह चुके हैं। तो आइए सीधे तौर पे बात करते और जानने का प्रयास करते हैं। युवा हैं, और पूर्व में ये एनएसयूआई का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी रहे हुए। कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने इनके ऊपर भरोसा जताया और इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बधाई कि आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ के साथ हमारा जो दिल्ली का नेतृत्व है, भाई देवेंद्र यादव जी, दानिश अब्रार साहब, और हमारी इलेक्शन कमीशन के जो स्क्रीनिंग कमेटी थी, उन सभी के मेंबरों को मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं कांग्रेस की नीतियों को संगम विहार की जन जन तक पहुंचाने का काम करूं। अपने सभी नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। संगम विहार बड़ा एक प्रचलित विधानसभा है, और खास तौर से कहा जाए तो यहाँ पे एक मुद्दा बराबर, मतलब मैं भी आ रहा था तो देख रहा था, नाली का, सड़क का, सीवर का, पानी का, इसमें तो बड़ा दिक्कत है। कैसे इसका निदान होगा? क्या आपके पास क्या मैनिफेस्टो है इसका? देखिए, यहाँ पर पीने के पानी से लेके पानी की निकासी तक की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। आज लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, और जो हमारा वर्तमान का विधायक है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। उसे उठाने का काम, उसे जगाने का काम हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया, और सभी जनता ने जब उसके खिलाफ एक आवाज बुलंद करी तो आज साथ के साथ, क्योंकि चुनाव भी आ गया है, तो आज उसकी आंखें खुली। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये थोड़ी सी सड़क बनाने का इसने कल रात को काम किया, जो कि
इस सड़क को पिछले 5 साल से यहाँ के लोग परेशान थे। उनकी डिमांड थी रतिया मार्ग हमारा लाइफलाइन है संगम विहार की, और अगर हमारी लाइफलाइन ही इतनी जर्जर हालत में हो तो आप समझ सकते हो कि सभी लोग, जब यहाँ पर लोग जो रहते हैं उनके लिए भी परेशानी, और जो लोगों के रिश्तेदार यार दोस्त आते हैं उनके लिए भी परेशानी। यहाँ पर लोगों ने जो है रिश्ते तक करने बंद कर दिए नौजवानों के। यहाँ पर पीने की समस्या सबसे ज्यादा है। जब हमारे विधायक की आंख खुली तो उसने यहाँ पर हमारे जी ब्लॉक में कुछ लोगों के घर जा जाकर 50-50 हजार रुपए के चालान काटने का उसने काम किया। उसे यही नहीं मालूम कि वह कर क्या रहा है, कि एक व्यक्ति यहाँ पर जिम्मेदारी विधायक की है कि वो लोगों को पानी दे, और आज जिस पानी को देने में वो असमर्थ है वह जनता के वहां जाके 50-50 हजार रुपए का चालान काटता है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उन लोगों की बजाय इस विधायक का 50 लाख 5 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए, कि जिस विधायक ने यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को वादा किया था कि मैं आपको नल से जल ला के दूंगा। मैं इनकी सरकार ने वादा किया था कि 700 लीटर पानी प्रतिदिन दूंगा। आप 700 लीटर क्या 7 लीटर ये पानी देने में असमर्थ रहे हैं। आप देखेंगे गर्मियों में यहाँ पर टैंकरों की महाहाकार है, टैंकर माफिया राज चल रहा है, पानी को बेचा जा रहा है, पानी के थ्रू भ्रष्टाचार हो रहा है, पानी के थ्रू मोहनिया जी पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारी जनता को ये पानी नहीं देते हैं। वो एक साक्षात्कार उनसे हमारी हुई तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है, यहाँ कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई मतलब न नियत है न नेता है, कुछ नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भुटकटवा पार्टी कह दिया। देखिए, जो पार्टी खुद का ही कुछ वर्चस्व नहीं था और वो इसी तरह की बातें 2013 में भी करके आए थे कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। जब उनका तो जन्म भी नहीं हुआ था पार्टी का, तब जनता ने उनको मौका दिया। आज वही विपरीत लहर चल रही है, लोगों में एक उम्मीद की लहर है, लोगों में एक विश्वास जग रहा है कांग्रेस में भी और कांग्रेस के जो चुने हुए प्रत्याशी हैं उनमें भी, कि संगम विहार का अगर कोई विकास कर सकता है तो कांग्रेस, और यहाँ का जो उनका प्रत्याशी है कांग्रेस के हर्ष चौधरी, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व विधायक शीशपाल जी रहे, जिस पानी के लिए अगर आप देखते हैं सोनिया विहार की जो बात करते हैं, उस सोनिया विहार को लाने का काम शीशपाल जी और कांग्रेस की सरकार ने किया। आज 21 साल के बावजूद भी, होने के बाद भी यहाँ लोग पानी की दर-दर ठोकरें खाते हैं। मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि अगर 21 साल पहले हम लोगों ने ये लाइन नहीं डलवाई होती, कांग्रेस की सरकार ने या शीशपाल जी ने, तो आज यहाँ जो परिस्थिति है वो और ज्यादा भयंकर हो गई होती। तो हमारी सोच सकारात्मक सोच है, हमारी सोच नकारात्मक नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी सोच है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब यहाँ पर आप चुनाव घोषणा होगी और जब परिणाम आएंगे तो आप एकदम अलग परिणाम आपको यहाँ पर संगम विहार विधानसभा में देखने को मिलेगा। संगम विहार में कांग्रेस एक ऐतिहासिक विजय करने जा रही है। वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि पूर्व में जो यहाँ पे कैंडिडेट लड़े थे 2200 वोट लाए थे, और दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना मतलब कूड़े में डालने के बराबर है। देखिए, वर्तमान में जो है आज की स्थिति की हम अगर बात करें, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 2012 में 13 में इनकी पार्टी भी नहीं थी, लेकिन ये लोग सत्ता में आ गए थे, झूठ बोल के जिस तरीके से 2013 में ये लोग जीत कर आए। आज वही चीज वापस होने जा रही है। 2020 में क्या परिस्थितियां थी वो आज परिस्थितियां नहीं है। हर चुनाव का अपना अपना समीकरण होता है, हर चुनाव में जनता अपना मूड बनाती है, हर चुनाव के अपने अपने परिणाम होते हैं। अगर ये इतिहास में ही जीना चाहते हैं, और गलती इनकी यही है
इनका जो अहंकार है वो यही है कि उन्हें मालूम है कि इन्हें जनता ने 3 बार घर बैठे वोट दिया। इस बार जनता मूड बना चुकी है कि 25 में परिवर्तन होगा और बदलाव होने जा रहा है। संगम विहार में जिस तरीके से 93 में ऐतिहासिक विजय हुई थी, ऐसे ही संगम विहार 2025 में कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। ऐसा मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मेन जो यहाँ का मुद्दा है, जैसे कभी भी यहाँ सड़क पे आप चले जाइए, आपने खुद बताया, और यहाँ की है कि 2.5 से 3 किलोमीटर का निकासी की है, रतिया मार्ग है और हमेशा भरा पड़ा रहता है। इसमें हमेशा मतलब सड़क पे आपको नाले मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएंगे, रेवड़ी जो है ये सारी लगती है सड़क पे। तो आपको अगर यहाँ की जनता संगम विहार की विधायक बनाती है तो इन सब समस्याओं का निदान होगा हर्ष चौधरी के द्वारा? देखिए, हम लोग ने यहाँ पर कांग्रेस ने करके दिखाया, इसीलिए लोगों को हमसे उम्मीद है, इसीलिए लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं कि जो सरकार, जो व्यक्ति शीशपाल जी, यहाँ पर लाइट नहीं थी, लाइट देने का काम शीशपाल जी कांग्रेस की सरकार ने किया। यहाँ पर पानी देने का काम चाहे वो हेडपंप के थ्रू और उसके बाद सोनिया विहार की लाइन डलवाने के थ्रू शीशपाल जी ने किया। यहाँ पर 5 स्कूल बने, 5 के 5 स्कूल कांग्रेस और शीशपाल जी ने बनाए। यहाँ पर तमाम राशन कार्ड, तमाम बुजुर्गों की पेंशनें, तमाम यहाँ पर जो सड़कें थी उस जमाने में, जो यहाँ पर 21 साल पुरानी मैं जो बातें बता रहा हूँ, वो तमाम यहाँ पर हम लोगों ने काम करके दिया। आज का नेता दिन में नहीं मिलता है। और यहाँ पर जब शीशपाल जी और कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर रात भर चौकीदारी करके लोगों में अपना वो विश्वास जीता है। और वो विश्वास एक दिन में नहीं आता है, ये विश्वास कई महीनों, कई सालों की तपस्या के बाद, परिश्रम के बाद वो विश्वास आता है। आज जनता विश्वास कांग्रेस के प्रत्याशी हर्ष चौधरी और शीशपाल जी पर भरोसा कर रही है कि यही हमारा यहाँ का विकास कर सकते हैं। जो लोग 3 साल में वजीराबाद से रतिया मार्ग तक पानी ला सकते हैं, और रतिया मार्ग से लोगों के घरों तक आज 21 साल हो गए, उनके घरों से नल से जल नहीं आ रहा है, वो नल से जल देने का काम हर्ष चौधरी और कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश में किसके फेस पे चुनाव लड़ रही है, प्रदेश अध्यक्ष या फिर राहुल गांधी? देखिए, सबका अपना अपना फेस होता है। राहुल जी हमारे शीर्ष नेतृत्व है और प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे जो है वो उनके नेता राहुल गांधी है। तो सबका अपना अपना चेहरा है, किसी एक व्यक्ति का चेहरा नहीं है, और सबसे बड़े राहुल गांधी है। क्या लगता है 70 विधानसभा पे आप लोग पूरा अकेले लड़ रहे हैं, लड़ाई किससे है, आपसे है, बीजेपी से है? देखिए, मैं 70 विधानसभाओं की बात ना करके मैं अपने संगम विहार विधानसभा की बात करता हूँ कि मेरी यहाँ पर लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई मेरे अपने आप से है कि मैं अपनी, जो मुझे जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, कि मैं अपने जनता को, यहाँ के लोगों को कितना जागरूक कर पाता हूँ उनके हकों के लिए, कितना मैं उन्हें जगा पाता हूँ उनके अधिकारों के लिए, कि जो आपके अधिकार हैं, आपको उनसे वंचित रखा गया है, वो अधिकार आपको मिलने चाहिए। तो ये मेरी अपने आप से लड़ाई है। जितना मैं ज्यादा लोगों को समझा पाऊंगा, जितना मैं उन्हें बता पाऊंगा, जितना मैं उनसे ज्यादा जुड़ पाऊंगा, वो मेरी उनसे लड़ाई है। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, वो चाहे आम आदमी है, चाहे वो भाजपा है, मेरी लड़ाई अपने आप से है। पूर्वांचल के लोगों का यहाँ पे एक बड़ा संख्या में वोट है और आज के समय में बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। पूर्वांचल के लोग हर्ष चौधरी के साथ हैं। देखिए, चुनाव जब होता है, किसी एक वर्ग के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। सभी वर्ग, चाहे वो कोई भी है वर्ग हो, चाहे वो अकेला है वर्ग, चाहे वो हजारों की संख्या में है, चाहे वो लाखों की संख्या में है, सभी वर्ग जब एक साथ मिलकर आते हैं और एक व्यक्ति पर विश्वास जगाते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, तब वह कहीं ना कहीं जाकर चुनाव जीतता है, लड़ता है और परिणाम आते हैं। एक किसी, मैं कह दूं कि हाँ सिर्फ पूर्वांचल या दिल्ली वाले या तमिलनाडु वाले, ये तमाम हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं और पूरा हिंदुस्तान के यहाँ आके एक मिनी इंडिया के टाइप में हम लोग यहाँ हैं। और सभी का कांग्रेस के प्रति, हर्ष चौधरी के प्रति और शीशपाल जी के प्रति विश्वास है कि यहाँ पर अगर कोई विकास कर सकता है, विकास के साथ साथ अगर कोई यहाँ पर इस क्षेत्र की जनता को मान सम्मान दे सकता है, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों के सुख दुख में अगर कोई खड़ा हो सकता है, तो वो हर्ष चौधरी और शीशपाल जी हैं। और सदैव हम लोग खड़े होते आए हैं। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं अपने पिताजी का, यानी कि चौधरी शीशपाल जी का।
तो उनके जो किए कार्य है उस आधार पे आप वोट मांग रहे हैं या आप करने वाले उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, लोगों को अपना इतिहास भी जानना जरूरी होता है। हमेशा सारी चीजें वर्तमान और फ्यूचर का, हमें फ्यूचर भी देखना चाहिए, हमें वर्तमान भी देखना चाहिए, हमें अपना पास्ट भी देखना चाहिए कि पहले क्या था, आज क्या है और हम आगे का, हमारी दूरदर्शिता क्या है। तो हमारा फ्यूचर का एजेंडा क्या है वो हम पब्लिक में बता रहे हैं कि हमारा फ्यूचर का एजेंडा क्या है। और हम उन्हें पिछला भी बता रहे हैं कि जब यहाँ की जो स्थितियां थी, जो स्थिति उस समय थी, उसके और आज की स्थिति जहां हम खड़े हैं, कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। जो एक विकास की जो रफ्तार पकड़ी थी, वो रफ्तार को रोकने का काम पिछले जो यहाँ के दो पार्टी, 10 साल यहाँ भाजपा का राज रहा, 11 साल ये वर्तमान के विधायक रहे, इन दोनों लोगों ने, दोनों पार्टियों ने संगम बिहार का कोई विकास नहीं किया, ना उनका लोगों का मान सम्मान किया। सिर्फ इनका दुरुपयोग करके लोगों से वोट लेने के बाद यहाँ पर कोई विकास, ना तो विकास किया, ना यहाँ पर कोई ऐसे कार्य किए गए। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक भी स्कूल नहीं है, अगर आप यहाँ देखेंगे एक भी अस्पताल, डिस्पेंसरी नहीं है, अगर आप यहाँ देखेंगे लोगों की पेंशनें नहीं लग रही हैं, राशन कार्ड नहीं बन रहे, खेलने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए कोई और ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां पर वो करा जाए। तो इन सब चीजों को आज जनता जाग रही है, जनता बदलाव के मूड में है और मैं समझता हूँ कि इस बार बदलाव होगा। 2100 रुपए जो केजरीवाल का मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, आप जब जनता, इनके जो बाल विकास मंत्रालय है, उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है, तो इस बारे में मैं समझता हूँ कोई बात करके कहीं ना कहीं इस मुद्दे को तूल देने वाली बात है। जब ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ये झूठा वादा है, अगर इनको इतना ही लगाव है तो पहले मेरी पंजाब की माताएं बहनों को जरा 1000 रुपए दे दें, जिनको 2 साल से अभी 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तो उस हिसाब से उनको जरा पहले 50-50 हजार रुपए उनके अकाउंटों में डालें, अगर 2 साल के हिसाब से भी लगाएं तो 24 48 हजार, और अभी जो है 2 साल से ज्यादा हो गया तो तकरीबन 50,000 रुपए बनता है। तो पहले हर एक माता बहन को, वहां की को 50,000 रुपए डाले, तब हमारी यहाँ की माताएं बहनों के बारे में सोचें। यहाँ पे भी आपके भी विधानसभा में वर्तमान विधायक जाकर के रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहे हैं, तो क्या फर्जी है? बिल्कुल, ये तो कोर्ट, उन्होंने भी कह दिया है कि ये तो पॉलिटिकल फ्रॉड है, ये जो है सबसे बड़ा। और इसके खिलाफ हमारे जो नेता हैं संदीप दीक्षित जी, जो नई दिल्ली से कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी करी है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी, इंक्वायरी भी बैठा दी गई है और इसको पॉलिटिकल फ्रॉड भी बताया गया है। ये लोग, उन डाटाओं से कई लोगों के पैसे निकाल लिए गए हैं, अब उसको किस तरीके से ये लोग यूज करेंगे, उन गरीबों के पैसों को निकालने का काम करेंगे या उन डाटा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, ये इनकी मानसिकता बता पाएगी। आने वाले चुनाव में क्या अपील रहेगा विधानसभा, संगम बिहार विधानसभा की आम जनता से आपकी? मेरी सिर्फ और सिर्फ यही अपील है कि जनता का ये अधिकार है कि उन्हें पानी मिलना चाहिए, साफ जल मिलना चाहिए, नल से जल उनका अधिकार है, उनका हक है। ये कोई विधायक या कोई सरकार उन्हें भीख नहीं दे रही है, ये इनका अधिकार है और वो अधिकार मैं ला कर दूंगा। हम लोग उनको नल से जल ला कर देंगे। जो लाइन सोनिया बिहार की हमने 21 साल पहले डलवाई थी, उस लाइन को सुचारू रूप से चालू करवाएंगे। यहाँ पे पानी की निकासी का हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है 12वीं तक का, हम स्कूल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी, एक डिस्पेंसरी संगम बिहार में, वो कांग्रेस की देन और शीशपाल जी के देन डी ब्लॉक में यहाँ पे डिस्पेंसरी या छोटा अस्पताल बनवाने का काम करेंगे। हम बच्चों को भी वो अपना टैलेंट निखारने का मौका देंगे, जो हमारे यहाँ के बच्चों को टैलेंट निखारने का मौका नहीं दिया जाता है, उन सभी चीजों पे हम लोग काम करेंगे। युवा है, युवाओं में अच्छा खासा आपका क्रेज है, युवा आपके साथ है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, युवा भी हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है और इस बार एक चौंकाने वाले निर्णय जब परिणाम आएंगे तो बहुत ही अच्छे और सुखद कांग्रेस के लिए यहाँ का जो निर्णय होने वाला है, बहुत ही अच्छा चुनाव होने वाला है। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और युवा साथी मेरा पूरा कंधे से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं। सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के आदमी है, सब लोग मुझसे खूब पूर्ण विश्वास भी दिखा रहे हैं, प्यार भी दिखा रहे हैं, स्नेह भी दे रहे हैं। हर तरीके से जो आदमी इस समय में एक नेता से उपेक्षा रखता है और नेता
जो है जब जनता के बीच में जाता है और जनता जिस तरीके से उसे प्यार दे रही है, वो सब लोग मेरे को मान सम्मान दे रहे हैं। जीत के प्रति कितने आश्वस्त है हर्ष चौधरी? जीत जनता की होगी और 100% होगी, बदलाव होगा। इस बार जीत निश्चित है, सुनिश्चित है। और मेरी जीत नहीं होगी, जीत यहाँ के लोगों की होगी। ये जीत यहाँ के जो पानी से लोग, मेरी माताएं बहनें परेशान है, वो पानी की जीत होगी उन लोगों की। चेहरा मेरा है, पानी उनका होगा। ये जीत उन बच्चों की होगी जिन बच्चों को वंचित रखा गया है, उन्हें शिक्षा से, उन्हें स्कूलों से। ये जीत यहाँ नृत्या मार्ग और मंगल बाजार पे जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो लोग रात दिन यहाँ से निकलते हैं, उन्हें जो जर्जर हालत से यहाँ से निकलना पड़ता है तोड़फोड़ से, ये जीत उनकी होगी। पानी की निकासी की जीत होगी। ये जीत हमारे उन बुजुर्गों की भी होगी जिनकी पेंशनें बंद है। ये जीत इस पूरे संगम बिहार की होगी जिनके राशन कार्ड बंद है। उन राशन कार्ड को हम लोग बनवाने का काम करेंगे। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ हर्ष चौधरी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो जीत होगी वो हमारी नहीं होगी, बल्कि संगम बिहार विधानसभा की आम आवाम की होगी। और स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी यानी कि चौधरी शिषपाल के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वही कार्य आज तक बीते 21 सालों में आज तक वही कार्य है और उसी कार्य पे ठप पड़ा हुआ है। पुनः मैं आया हूं और मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, यानी कि शुरुआत जो होगी वहीं से होगी, इनका स्पष्ट रूप से कहना है। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।